स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल, 1937 में आई थी, पर आज भी मतलब लोग इसे पढ़ते हैं सफलता के लिए। सही कहा, और ये काफी प्रभावशाली रही है। इसका जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा और गहरा है। विचार ही वस्तुएं हैं। मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, अगर उस पर टिके रहें, मेहनत करें तो सच हो सकता है। हाँ, तो आज इसी के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच, एक मानसिकता बनाने की बात है। हिल ने असल में उस वक्त के बड़े बड़े सफल लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, उनका अध्ययन किया था। हाँ, उनकी सफलता का राज जानने की कोशिश की थी। बिल्कुल, एक तरह का फॉर्मूला देने की कोशिश। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हिल सबसे पहले किस पर जोर देते हैं? कहते हैं। अच्छा, सिर्फ इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ ये सोचना कि काश मेरे पास ये होता काफी नहीं है। वो एक जुनून होना चाहिए। आपको बिल्कुल साफ पता हो कि चाहिए क्या। और हिल ने इसके लिए वो 6 कदम भी बताए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य तय करो साफ साफ। फिर ये तय करो कि उसके बदले में आप क्या दोगे, मतलब क्या मेहनत करोगे। समय सीमा भी। हाँ, समय सीमा तय करो, एक पक्की योजना बनाओ। और फिर उसे लिख लो। बिल्कुल लिखो और रोज पढ़ो, सुबह शाम उसे अपने अंदर उतार लो। ये तो हुई इच्छा की बात। पर सिर्फ इच्छा से तो सब कुछ नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छा के साथ चाहिए विश्वास। फेथ। विश्वास की ये हो सकता है। हाँ। और ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये एक गहरा यकीन है। हिल कहते हैं इसे ऑटो सजेशन से मजबूत किया जा सकता है। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सुझाव देना। हाँ, अपनी लक्ष्य को बार बार दोहराना, वो भी पूरी भावना के साथ, ताकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगे। अच्छा, तो ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग हुई। बिल्कुल, अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना। ये दिलचस्प है। इसके बाद आता है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं। नहीं, हिल कहते हैं कि आपको अपने काम, अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और लगातार सीखते रहना होगा। ज्ञान हासिल करना और उसे इस्तेमाल करना। ठीक है, इच्छा हो गई, विश्वास हो गया, ज्ञान भी आ गया। अब चाहिए संगठित योजना। ऑर्गेनाइज प्लानिंग। प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, और यहीं पर हिल मास्टरमाइंड समूह की बात करते हैं। मास्टरमाइंड, ये क्या है? ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जिनकी सोच मिलती हो, वो एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें। अच्छा, अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज, अपनी एनर्जी सब शेयर करें। हिल का मानना था कि जब ऐसे लोग साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एक तरह की सिनर्जी। हाँ, बिल्कुल। जो अकेले हासिल करना मुश्किल है, वो समूह में हो सकता है। लेकिन योजना बनाना और समूह बनाना, फिर उस पर टिके रहना भी तो मुश्किल होता होगा। यहीं पर अगली कड़ी आती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हिल तो यहाँ तक कहते हैं कि इच्छा शक्ति और दृढ़ता, ये दोनों मिलकर लगभग अपराजय हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जल्दी हार मान लेते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आई और बस। हाँ, अस्थाई हार को परमानेंट मान लेते हैं। बिल्कुल, जबकि उसे एक सबक समझना चाहिए। दृढ़ता के साथ एक और चीज है जो हिल ने बताई, वो है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सफल लोग वो फटाफट फैसले लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। और जो असफल होते हैं, वो फैसले लेने में बहुत देर करते हैं, और अगर ले भी लिया तो फिर बदलते रहते हैं। अनिश्चितता। और फैसले लेने में अक्सर डर भी तो लगता है। हाँ, और हिल ने इसकी भी बात की है। उन्होंने 6 भूतों का जिक्र किया है, 6 ghosts of fear। 6 भूत कौन कौन से? जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ओहो, ये तो बहुत आम डर हैं। बिल्कुल। हिल कहते हैं कि इन डरों को पहचानना और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, अगर आगे बढ़ना है तो। किताब में कुछ और भी चीजें हैं जो थोड़ी रहस्यमयी सी लगती हैं, जैसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, वो थोड़ा विवादास्पद भी रहा है, पर उसका मूल विचार ये है कि हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो बहुत शक्तिशाली होती है, उसे क्रिएटिव कामों में लगाया जाए। अच्छा, ऊर्जा का रूपांतरण। हाँ, और फिर छठी इंद्रिय या सिक्स्थ सेंस की बात है। इंट्यूशन। हाँ, एक तरह की अंतर्दृष्टि या हायर इंटेलिजेंस से कनेक्शन। हिल मानते थे
कि जब आप बाकी सारे सिद्धांतों पर अमल कर लेते हैं तो ये छठी इंद्री अपने आप विकसित होने लगती है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि आज के समय में देखें तो किताब की भाषा थोड़ी पुरानी लगती है। हाँ, 1937 की है आखिर। और कुछ बातें जैसे जेंडर रोल्स को लेकर वो आज फिट नहीं बैठती। कुछ लोग इसके सिर्फ सोचो और हो जाएगा वाले पहलू की आलोचना भी करते हैं। हाँ, कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, कर्म भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसकी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, लक्ष्य तय करना, विश्वास रखना, प्लान बनाना, टिके रहना, सकारात्मक सोच, मास्टरमाइंड का आइडिया, हाँ, ये सब आज भी बहुत काम के हैं, आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से क्या निचोड़ निकलता है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि सफलता कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल, जिसकी शुरुआत होती है एक साफ, मजबूत इच्छा से और गहरे विश्वास से। फिर उसे ज्ञान, योजना और दृढ़ता से सींचना पड़ता है। दूसरों का साथ भी जरूरी है। और अपने अंदर के जो डर हैं, उन पर जीत हासिल करनी होती है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करती है किताब कि हमारी मानसिकता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। पर एक सवाल ये भी उठता है, और शायद सोचने के लिए अच्छा है, कि क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास ही सब कुछ है? या फिर बाहरी परिस्थितियां और हमारे ठोस कदम, हमारी स्ट्रेटजी, उनका कितना रोल है? अच्छा सवाल है। शायद दोनों का संतुलन जरूरी है। हाँ, शायद सिर्फ सोचना या सिर्फ करना नहीं, दोनों का सही तालमेल, इस पर और सोचा जा सकता है।